दोस्तों, क्या अवीशा का भी होगा ब्रेकअप? क्या अवीशा भी हो जाएंगे अलग? दोस्तों, ये एक सवाल खड़ा होने लगा है। सवाल ये फैंस जो जेन्युइन ट्रू जो प्यार करते हैं अवीशा से, उनके मन में ये इनसिक्योरिटी आ चुकी है। सवाल मुझसे कई पूछे जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं आपने देखा कि नहीं देखा। दोस्तों, अभी तक मुझे तो कहीं देखने को ऐसा नहीं मिला है। मुझे तो कभी अभी तक कम से कम ऐसे कोई हिंट नहीं मिले हैं जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ भाई, ये लोग अब अलग होने वाले हैं। लोगों में इस बात को लेकर ज़्यादा भ्रम, मैं बोलूँगा इसको भ्रम ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, गाने आ रहे हैं। तो लोगों का ये मानना था कि गाने की वजह से, क्योंकि इनके सॉन्ग और प्रोजेक्ट और भी आने हैं, उसकी वजह से इन लोगों ने दोस्ती की हुई है। अदरवाइज ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और ये फेक फ्रेंडशिप, मतलब ये चाहे चुम्बीर के फैंस हों, चाहे ये शिल्पा के फैंस हों, चाहे किसी के भी हों, ये एक फेक एलिगेशन लगाने की फ़िलहाल कोशिश हो रही है। लेकिन एक पार्ट इसका और भी है कि देखो, रिश्ता तो आजकल कोई भी सेव है ही नहीं। आप जब भी जाओगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, एक न एक स्टोरी पे ये लगा हुआ मिल जाएगा आपको कि भैया आज उसका तलाक हो रहा है, आज गोविंदा और सुनीता का तलाक, आज ऋतिक और सुजैन का तलाक। मतलब तलाक की एक बारिश सी आन पड़ी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे दोस्तियाँ, रिलेशनशिप जिसका कोई अभी बंधन में भी नहीं बंधे, कोई ऐसा कमिटमेंट भी नहीं है, तो टूट जाए तो कोई इतना शॉकिंग वाली खबर भी नहीं है। देखो, आजकल तो भैया रिश्ता पति पत्नी का सेव नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ तो कुछ ऐसे फेरे वेरे भी नहीं हुए हैं। तो आजकल धीरे धीरे करके ये नॉर्मल सी बात होती जा रही है, रिश्ते ख़त्म होना। तो फिलहाल देखो, अच्छी खबर तो ये है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि मैंने अभी तक इन दोनों के रिश्ते में तो कोई फेकनेस देखी नहीं है। मुझे तो प्योर जेन्युइन बॉन्ड ही लग रहा है। बस मेरी एक जो कंसर्न है मुझे इन दोनों से, कि जो इन लोगों ने किया बिग बॉस के अंदर, जैसे कैंडल लाइट डिनर किया, रिंग भी पहनाई गई, आई लव यू बोल के झप्पियाँ भी डाली गई, ठीक है। अब उसके बाद ये बोलते हैं कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त हैं। और ये दोस्त के साथ क्या, कब से ऐसा होने लगा भाई? दोस्त को कोई रिंग पहनाता है क्या अपने हाथ से? दोस्त को कोई आई लव यू बोल के झप्पी डालता है क्या? मतलब देखो, आई लव यू अंतर होता है हर किसी से आई लव यू बोलने का। मम्मी से आई लव यू आप बोलते हो, अलग होता है ना। पापा से बोलते हो, अलग होता है, दिखता है कि ये कौन सा प्यार है। दोस्त वाला आई लव यू अलग होता है, गर्लफ्रेंड वाला आई लव यू अलग होता है। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला आई लव यू घर के अंदर बोला गया था, एक अलग, मतलब सो रहे हैं एक दूसरे के गोद में सर रख के, फिर बालों पे ऐसे हाथ फिराना, सहलाना, थोड़ा मसाज करना, ये दोस्ती में होता है क्या? चलो दोस्ती में होता हो, बात तो यही है ना कि दोस्त और गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन है, उसमें इतनी थिन लाइन है कि कोई भी दोस्त बोल के निकल जाता है। ट्रीटमेंट पूरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था वो, एक दूसरे के लिए इन दोनों ने जो किया अंदर, लेकिन बाहर आके भैया हम तो दोस्त हैं। लेकिन हम इसमें कोई ओपिनियन नहीं दे सकते भाई। मुझे जहाँ तक लगा, मुझे तो बिल्कुल ये कपल टाइप ही लग रहे थे। मैं सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल कपल वाला ही ये, एक दूसरे से नाराज़गी या फिर एक दूसरे को रूठना मनाना, बिल्कुल कपल टाइप ही हो रहा था। बाद में ठीक है, इन्होंने भाई अ, इतना ओपन अप भी नहीं होना चाहिए, पहली बात। जो किया इन्होंने, अपनी रिलेशनशिप को प्राइवेट जो रखा है भाई, अपनी भलाई के लिए रखा है। क्योंकि ऐसा भी कह देना कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बंदी है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। लोगों की नज़र लग जाती है। कई और पुराने जो एक्स होते हैं, वो स्टोरी डालने लगते हैं अपने प्राइवेट, जो इन्होंने कुछ होती हैं सबके पास फ़ोटोज़ एक्स के पास, तो वो लीक करने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो भी इन लोगों ने किया है अभी तक, वो ठीक ही किया है। लेकिन जो मैंने अंदर देखा, उसे देखकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई, वो अंदर जो किया इन्होंने, वो बिल्कुल कपल ही करते हैं, ऐसा कपल ही कर सकते हैं। और अंदर इन दोनों की मम्मियाँ भी गई थीं, भाई भी गया था, भाई बाहर भी है जो साथ में ब्लॉगिंग कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स टाइप ये लोग हो गए हैं। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे, कि प्रोजेक्ट आने के बाद हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को अनफॉलो कर देंगे, अलग हो जाएंगे। तो देखो, मुझे तो अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं। अच्छा खासा इनका बॉन्ड चल रहा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर के,
कि यार मुझे ना जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करण का और चुम का दिखता है ना, वो जो एक दूसरे के लिए मुझे बिल्कुल थ्रस्टी दिखते हैं ना, उतना ये लोग नहीं दिखते। अब कंपेयर तो नहीं करना चाहिए भाई, वो अलग मैटर है, ये अलग, वो तो बिल्कुल फूहड़ता से भरे हुए लोग हैं। फूहड़ता बोलते हैं उसको, और एक ठरकीपना बोलते हैं, ठरकीपने से भरा हुआ है, कामुकता उसके अंदर छलकती है उस ठिरकुल्ले के अंदर। तो वो कंपेयर, यहाँ फ्रेश लव स्टोरी है, यहाँ ठिरकुल्ले वाली है ना, वो जो सठिया जाते हैं लोग एक उम्र में आने के बाद। तो वैसा कुछ सीन है। तो जब तक इन लोगों की ज़रूरतें, करणवीर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक ये एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। जब इन दोनों का मन भर जाएगा एक दूसरे से, तो हम देखेंगे कि इनका भी टूट जाएगा, या फिर ऐसा भी होगा कि जब तक इन दोनों को एक दूसरे से बेटर कोई इंसान नहीं मिल जाता, तब तक ये ही एक दूसरे के लिए काम चलाएंगे। तो यहाँ तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप मुझे लगता है चुम्बीर का। बाकी ये मुझे एक फ्रेश लव स्टोरी दिखती है, जो मैं देखना भी चाहता हूँ। बाकी तो भाई उन लोग के हाथ में है, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कैसे वो, क्योंकि उन्हें अपना करियर भी देखना है, रिलेशनशिप भी देखना है। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में कि मैं फोकस प्यार मोहब्बत शादी पे करूं या करियर पे करूं। जैसा कि हमने देखा आजकल इतना जिम, अविनाश इतना जिम कर रहा है भाई, रात में हो दिन में हो, लगभग 6 से 7 घंटा ये आदमी जिम में बिता रहा है। अपने आप पे, अपने लुक्स पे इतना ध्यान दे रहा है। हाँ, बॉडी भी बहुत अच्छी है। अब ये बॉडी जो है शादी करने के लिए तो नहीं बनाई जा रही है, बॉडी तो ये काम करने के लिए ही बनाई जा रही है। तो अपने काम को लेकर अभी तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। बाकी देखो, ये कह देना, मोहर लगा दूं मैं यहाँ कि जी इनका तो जी जन्मों जन्मों का बंधन है, ये तो एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, तो ये भी मैं गलत ही कहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो रिश्ता बना है वो टूटना ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो भी है ये टूटेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि अभी सा कोई शादी के बंधन में बंध जाए, ऐसा नहीं है। तो यह है दोस्तों मेरा ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर आपको जो लगता है ज़रूर अपनी राय दें, मैं ज़रूर सबके कमेंट पढ़ूंगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।